कहते हैं कि महाराज जगत में तन से हरि नहीं मिलते, मन से हरि मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? बोले मन से हरि मिलते हैं। इसलिए तन को तो रोज आप धोते हो उस साबुन से, उस शैम्पू से, उस क्रीम से महाराज, नाना प्रकार की प्रोडक्ट से, नाना प्रकार की वस्तुओं से, लेकिन भगवान मिले? बोले नहीं मिले। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि देखो मन से ही भगवान मिलेंगे तो मन को धोने के लिए भी प्रोडक्ट होना चाहिए ना। कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिससे मन की भी शुद्धता हो जाए, मन की पवित्रता हो जाए, क्योंकि मन से भगवान मिलेंगे, तन से भगवान नहीं मिलेंगे। तो गोस्वामी जी ने क्या कहा कि राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा और महाराज निर्मल मन के दर्पण में वो हरि के दर्शन पाएगा। इसलिए कहते हैं राम नाम रूपी साबुन है भगवान की कथा। और कहा भी जाता है ना कि मन बड़ी विचित्र चीज है और मन की बड़ी विडंबना है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत। कहते हैं मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। इसलिए महाराज मन ही मिलाता है और मन ही बिछोह कराता है। तो सारी समस्याएं मन की है। मन यदि भगवान से जोड़ना है तो बोले मानस रूपी इस सुंदर दिव्य अमृत जल से इस मन को पवित्र कीजिए और राम नाम रूपी इस सुंदर साबुन से कहते हैं इस मन को धोइए। तो मन जितना जल्दी निर्मल होगा उतनी जल्दी हमें भगवत प्राप्ति होगी। कहते हैं ना, एक साधारण शब्दों में समझा दें कि मन की स्थिति कैसी है और मन को कलयुग में रह करके भगवान से हमें कैसे जोड़ना है। कहते हैं एक व्यक्ति था, नगर से गुजर रहा था, किसी गाँव से गुजर रहा था, साथ में उसके एक घोड़ा था। अब घोड़े को बहुत जोर से प्यास लगी थी, इसलिए घोड़ा चल फिर नहीं पा रहा था, असमर्थ हो गया था। अब उसको जल्दी से जल्दी किसी क्षेत्र में पहुंचना था, किसी नगर में पहुंचना था। एक गांव में एक कुआं था। कहते हैं उस गांव के उस कुएं के पास वो गया और पहले के समय में कोल्हू चलता था ना, बैल से जल निकाला जाता था कुएं से। तो कहते हैं महाराज उस समय वही स्थिति थी। वो व्यक्ति कुएं के पास गया और उन जो सज्जन खड़े हुए थे, जो बैल को चला रहे थे और जल आ रहा था कुएं से, तो कहते हैं उनसे जाकर के कहा कि हमें जल पिला दीजिए, हमारे घोड़े को भी पिला दीजिए। कहते हैं बिल्कुल, बैल मेरा चलेगा, जल बाहर आएगा, आप पान कर लेना, घोड़े को भी पिला देना। अब बैल जब चलता है तो बैल के पैरों में बंधे थे घुंघरू। कहते हैं उस समय बैल जब चले तो जल तो बाहर आए बैल के चलने से, लेकिन जल पान घोड़ा नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? बोले जो आवाज हो रही है ना उससे घोड़े का मन विचलित हो रहा है। अब घोड़े का मन विचलित हो, जल पी नहीं पाए। उस सज्जन ने कहा कि महाराज अपने बैल को कुछ समय के लिए रोक दीजिए तो हमारा घोड़ा जल पी ले। उन व्यक्ति ने कहा जो उनके सामने खड़े हैं, जो जल निकाल रहे हैं, कहते हैं महाराज जल पीना है तो इसी शोर में पीना पड़ेगा, शांति हो गई तो जल बाहर आएगा ही नहीं। यदि बैल ने चलना बंद कर दिया तो कुएं से जल बाहर आएगा ही नहीं और आप पान कैसे कर पाओगे। महाराज कहने का अर्थ इतना है कि सांसारिक खटपट नहीं मिटने वाली है, यह चलती रहेगी। बोले इसी में हमें क्या करना है, मन को लगा करके हरि में और भगवत प्राप्ति करनी। इसलिए सांसारिक दिनचर्या, सांसारिक काम ये चलता रहेगा। ये संसार है और ग्रह कारज नाना जंजालाते अति दुर्गम शैल विशाला। ये ग्रह के कार्य, ये संसार के कार्य चलते रहेंगे। इसी से थोड़ा समय निकाल करके भजन करना है, ये हमें कथा सिखाती है। और भजन क्यों करना है? कहते हैं हम कथा क्यों सुने, कथा क्यों सुनना चाहिए और कथा से हमें लाभ क्या है, फायदा क्या है। माना जाता है कभी कभी हम बड़ों के समक्ष रह करके भी हमें बड़ों का संगत तो हमें मिल जाता है लेकिन बड़प्पन नहीं आ पाता है। ये बात किसने दी है शिक्षा? बोले गरुड़ जी महाराज ने। गरुड़ जी महाराज के पंखों से वेदों की ध्वनि निकलती है। गरुड़ पक्षियों में सबसे महान पक्षी माने जाते हैं। विष्णु जी के हमेशा नजदीक रहने वाले पक्षी हैं गरुड़ जी महाराज, जो उनके वाहन है महाराज। कहते हैं फिर भी गरुड़ के मन में शंका नहीं गई, संदेह नहीं गया। तो गरुड़ ने कहा इस कथा को हम क्यों सुने, इस कथा को सुनने से हमें क्या लाभ है। किससे जाकर के पूछा? बोले भोलेनाथ से पूछा कि महादेव ये बताइए भगवान का सुमिरन क्यों करना चाहिए, कथा क्यों सुननी चाहिए और कथा से लाभ क्या है, फायदा क्या है। महादेव कहते हैं ये कथा आपको कोई और नहीं सुनाएगा, आप जाइए कागभुसुंड जी के पास, वो आपके मन की शंका का समाधान करेंगे। कहते हैं महाराज
महाराज यही गरुड़ जी जब काकभूषुंड जी के पास पहुंचे तो गरुड़ जी पक्षियों में सबसे बड़े पक्षी, पक्षियों के राजा, और पक्षियों में सबसे निकृष्ट पक्षी कौन है? बोले कौआ पक्षी है महाराज। इसलिए काकभूषुंड जी के पास जाना पड़ा गरुड़ जी महाराज को। कहते हैं प्रभुता जब तक आपके अंदर है, अहंकार जब तक आपके अंदर है बड़प्पन का, तो महाराज तब तक राम आपको समझ में नहीं आएंगे। और जिस दिन इस प्रभुता को त्याग करके और आप निर्मल मन करके कहते हैं भगवान के सत्संगी पुरुषों के साथ चले गए ना, अपने को छोटा मान करके और दूसरे को बड़ा मान करके, तो उस छोटे व्यक्ति की शिक्षा भी आपके जीवन को सुधार देगी और भगवत प्राप्ति करा देगी। कहते हैं गरुड़ के मन की शंका कहीं समाधान नहीं मिल पाया, तो काकभूषुंड जी महाराज ने इस शंका का समाधान किया। इसलिए कथा शिक्षा देती है कि जीवन की परिस्थितियां जो हमें प्रतिकूल बनाती हैं, अर्थात हमारे जीवन में जो संकट है, समस्याएं हैं, उनका कहीं अंत नहीं है, भगवान की कथा में ही अंत है। इसलिए सबसे बड़ा फायदा क्या है? बोले कथा सुनने से हमारी विचारधारा बदलती है। और कहते हैं जैसा आपका विचार होगा वैसी ही आपकी क्रिया होगी, और जैसी आपकी क्रिया होगी वैसा आपका कर्म होगा, और जैसा कर्म होगा वैसी सजा होगी। इसलिए जब तक विचारधारा नहीं बदलती तब तक क्रिया नहीं बदलती, और जब तक क्रिया नहीं बदलेगी, कर्म नहीं सुधरेगा, और कर्म नहीं सुधरेगा, तब तक भगवान नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए महाराज ये मानस की कथा यही शिक्षा देती है कि शंका हर एक के जीवन में है, और रामचरितमानस क्या है? बोले शंका से जो समाधान करा दे उसी की यात्रा को रामचरितमानस कहा गया है। इसलिए गोस्वामी जी ने इसका नाम ही क्या दिया? बोले रामचरितमानस एहि नामा, और सुनत श्रवण पाई विश्रामा। इसका नाम कुछ और नहीं, रामचरितमानस है महाराज, और इसीलिए मैंने इसे मानस कहा है। कहते हैं एक है रामायण, दूसरा है रामचरितमानस। आप सुनते होंगे कि रामायण भी कई बार हमने सुनी है और रामचरितमानस भी हमने कई बार सुनी। दोनों में अंतर क्या है? बोले गोस्वामी जी ने जब मानस की रचना की तो इसको रामायण नाम नहीं दिया। क्या नाम दिया? बोले श्री रामचरितमानस नाम दिया। रामायण में और रामचरितमानस में इतना अंतर है कि रामायण को यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो राम धन अयन बराबर रामायण। रामायण जो है वो राम के रहने का स्थान है, और राम के रहने का स्थान क्या है? बोले मंदिर ही राम के रहने का स्थान है। अब देखिए गोस्वामी जी ने जब मानस को रचा तो रामायण नाम इसलिए नहीं दिया कि मंदिर में जाने के, रामायण पढ़ने के कुछ नियम होते हैं महाराज, लेकिन मानस को पढ़ने के कोई नियम नहीं होते हैं। कहते हैं राम का जो घर है, राम का जो अयन है, राम का जो मंदिर है, वही रामायण है। राम कहाँ विराजते हैं? मंदिर में विराजते हैं। इसलिए मंदिर में जाने का क्या नियम होता है? बगैर स्नान के आप मंदिर नहीं जाओगे, चप्पल बाहर उतार करके जाओगे, और तो और मंदिर में मौन भी आपको रहना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं मंदिर में जाने के कुछ नियम होते हैं, लेकिन रामचरितमानस नाम देने से ये सारे नियम हट जाते हैं। अर्थात मानस क्या है? बोले सरोवर है। सरोवर में व्यक्ति नहाने के लिए जाता है कि नहा करके जाता है? क्यों जाता है? नहाने के लिए जाता है ना, नहा करके तो नहीं जाता है, डुबकी लगाने के लिए ही सरोवर में जाया जाता है। इसलिए बोले मानस में इतनी छूट है कि इसे किसी प्रकार से पढ़िए, ये फायदा ही करेगा, लाभ ही करेगा महाराज। चाहे नहा के पढ़ो चाहे बिना नहाए पढ़ो, क्योंकि चौपाइयों को आपको खोलना थोड़े ना है। बोले बिना नहाए भी यदि चिंतन करोगे, सुमिरन करोगे तो मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं है सांस कब छूटेगी और सांस किस परिस्थिति में छूटेगी ये भी आपको नहीं पता है। इसलिए बोले हर समय हर घड़ी भगवान का चिंतन करने के लिए मानस का चिंतन कीजिए। कहते हैं मानस सरोवर में डुबकी लगाने के लिए, मानस का अर्थ ही क्या होता है? बोले राम के जो कर्मों की झील है वही श्री रामचरितमानस की कथा है। इसलिए मानस में डुबकी लगाने के लिए नियम की आवश्यकता नहीं है। मानस में व्यक्ति नहाने के लिए ही जाता है, नहा करके नहीं जाता है। दूसरा क्या है?
बोले सरोवर में जब आप डुबकी लगाते हो तो जरूरी नहीं है कि आप मौन धारण करके ही डुबकी लगाएं, आपकी इच्छा है तो मौन रहिए, नहीं है तो नहीं रहिए महाराज। इसलिए दूसरा नियम भी वही है, एक नियम जो रामायण में लागू होता है वही नियम मानस में भी लागू होता है। बोले चप्पल पहन करके आप सरोवर में भी नहीं जाओगे और चप्पल पहन करके आप मंदिर में भी नहीं जाओगे। तो सिर्फ एक नियम ही दोनों में लागू होता है, बाकी रामायण और मानस में यही अंतर है कि महाराज ये मानस रूपी जो राम की गाथा को, राम के कर्मों की झील को गोस्वामी जी ने लिखा, वो इसीलिए लिखा कि जगत के लोगों को शायद रामायण समझ में ना आए। रामायण संस्कृत भाषा में है, जटिल है, और जीव कलयुग का कैसा है, बोले बहुत छोटी और तुच्छ बुद्धि का और साधारण जीव है। इसलिए साधारण भाषा में इस मानस की रचना की और नाम दे दिया श्री रामचरित मानस, अर्थात राम के कर्मों की, राम के चरित्र की जो झील है वही रामचरित मानस है महाराज।